गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ईवीएस में लेसन 12 हम पहले रीड कर चुके हैं। लेसन 12 का नेम था हमारा वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम और जलवायु। स्टूडेंट, मौसम और जलवायु क्या होती है वो हम पहले रीड कर चुके हैं। हमने क्लाउड्स के टाइप्स पढ़े थे, 4 टाइप्स होते हैं इसके। क्लाइमेट पढ़ी थी, इंडिया की क्लाइमेट कैसी थी। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मेजर एंड वेदर, हमने वेदर को मापने वाले यंत्रों के बारे में पढ़ा था, कौन किस किस से मापते हैं हम। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय वेदर? वेदर से आप क्या समझते हो? वेदर यानी मौसम, मौसम से आप क्या समझते हो? Answer is the condition of the air at a given time and place is called weather. किसी निश्चित समय और स्थान पर हवा की स्थिति को मौसम कहा जाता है। Now we repeat again. What do you mean by weather? Weather से आप क्या समझते हैं? मौसम से आप क्या समझते हैं? The condition of the air at a given time and place is called weather. एयर यानी हवा की स्थिति को, निश्चित समय और स्थान पर हवा की स्थिति को मौसम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लाइमेट? क्लाइमेट अर्थात जलवायु। What do you understand by climate? क्लाइमेट से, जलवायु से आप क्या समझते हैं? Answer is the pattern of weather conditions in a region over a period of a time is called the climate. एक समय की अवधि में एक क्षेत्र में मौसम की स्थिति के पैटर्न को जलवायु कहा जाता है। Now we repeat again. Question number 2. What do you understand by climate? जलवायु से आप क्या समझते हैं? The pattern of weather conditions in a region over a period of a time is called the climate. एक समय की अवधि में एक क्षेत्र में मौसम की स्थिति के पैटर्न को जलवायु कहा जाता है। यानी एक समय की अवधि में एक क्षेत्र में मौसम की स्थिति के पैटर्न को क्या कहते हैं हम? जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। हमने सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बीच में अंतर बताना है। द कूलर एयर फ्रॉम द सी विच ब्लोज टुवर्ड्स द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज। समुद्र से ठंडी हवा जो भूमि की ओर बहती है उसे हम समुद्री हवा कहते हैं। Whereas the relatively warm air which blows from the land towards the sea is called land breeze. जबकि अपेक्षाकृत गर्म हवा जो भूमि से समुद्र की ओर बहती है उसे हम लैंड ब्रीज कहते हैं। स्टूडेंट, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, बट अगर आप इसको हाफ डिवाइड करके करोगे तो अच्छे से लर्न हो जाएगा। Now we repeat the third question. Differentiate between sea breeze and land breeze. हमें सी ब्रीज के बीच में और लैंड ब्रीज के बीच में अंतर बताना है। The cooler air from the sea which blows towards the land is called sea breeze. स्टूडेंट्स, पहले आपको सी ब्रीज तक लर्न करना है। समुद्र से ठंडी हवा जो भूमि की ओर बहती है उसे हम सी ब्रीज कहते हैं।
whereas the relatively warm air which blows from the land towards the sea is called land breeze. इसके विपरीत गर्म हवा जो भूमि से समुद्र की ओर बहती है उसको हम लैंड ब्रीज कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. Write about the cloud formation and types of clouds. Write about the cloud formation and types of clouds. Clouds formation या क्लाउड्स कैसे बनते हैं, बादल का निर्माण कैसे होता है और उनके टाइप्स लिखने हैं, हमने प्रकार लिखने हैं, कितने होते हैं. आंसर इज क्लाउड्स आर फॉर्म्ड बाय टीनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर. क्लाउड्स किससे बनते हैं? बादल पानी की छोटी छोटी बूंदों से बनते हैं. विच बिकम बिगर एज द वार्म एयर फ्रॉम लैंड राइजेज अप. जो भूमि से गर्म हवा के रूप में बड़ा होके उठता है. यानी बादल किससे बनते हैं? क्लाउड्स आर फॉर्म्ड बाय टीनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर. बादल छोटी छोटी बूंदों से बनते हैं, पानी की बूंदों से बनते हैं. विच बिकम बिगर एज द वार्म एयर फ्रॉम लैंड राइजेज अप. जो भूमि से गर्म हवा के रूप में बड़े होके उठते हैं. अब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे स्टूडेंट्स. दे आर 4 काइंड्स. कितने टाइप्स होते हैं इसके? दे आर 4 काइंड्स, यानी 4 टाइप्स के होते हैं. सिरस, नंबर फर्स्ट है सिरस क्लाउड्स. नंबर सेकंड है स्ट्रेटस क्लाउड. नंबर 3 है क्यूमुलस क्लाउड्स. एंड नंबर 4 है क्यूमुलोमिनस क्लाउड्स. Now we again repeat. Number first है cirrus clouds. Number 4 stratus clouds. Number 3 cumulus clouds. And number 4 cumulonimbus clouds. स्टूडेंट्स थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है, बट आप इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके करोगे तो आपको लर्न हो जाएगा. पहले 4 वर्ड्स को लो आप. क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स. क्वेश्चन नंबर 5. नेम सम इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज्ड टू मेजर वेदर कंडीशंस. सम इंस्ट्रूमेंट्स के नेम बताने स्टूडेंट्स. कुछ इंस्ट्रूमेंट, कुछ उपकरणों के नेम बताने हैं जिनसे हम तापमान की या वेदर की कंडीशंस को मापते हैं, यानी उनकी स्थिति मापते हैं. वेदर की कंडीशन को मापते हैं. सम इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर वेदर कंडीशंस आर. अब यहाँ पे कुछ उपकरणों के नाम दिए गए हैं. नंबर फर्स्ट थर्मोमीटर. नंबर सेकंड रेन गेज. थर्मोमीटर जिससे रेन गेज यानी जिससे बारिश को मापते हैं या वर्षा का टेम्परेचर मापते हैं जिससे. एनीनोमीटर यानी वायु मापने का यंत्र. एनीनोमीटर. सनशाइन रिकॉर्डर धूप मापने का यंत्र. बैरोमीटर एंड विंडसॉक जिससे वायु का तापमान मापते हैं. Now we repeat again question number 5. Name some instruments which are used to measure weather conditions. कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के नेम लिखने हैं, कुछ उपकरणों के नेम लिखने हैं जिससे वेदर की कंडीशन को मापते हैं. सम इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर वेदर कंडीशंस. कुछ उपकरणों के नेम हैं जिनसे वेदर की कंडीशन को मापते हैं. आर थर्मोमीटर, रेन गेज, एनीनोमीटर, सनशाइन रिकॉर्डर, बैरोमीटर एंड विंडसॉक जिससे वायु
वायु का दबाव या वायु की गति कैसी है, तीव्र गति है या कम है, तो उससे उसकी गति को मापा जाता है। Okay students, now we again repeat the question answer. Question number 1. What do you mean by weather? Weather से आप क्या समझते हो? The conditions of air at a given time and place is called weather. किसी निश्चित समय और स्थान पर हवा की स्थिति को मौसम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लाइमेट? जलवायु से आप क्या समझते हैं? द पैटर्न ऑफ वेदर कंडीशंस इन अ रीजन ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम इज कॉल्ड द क्लाइमेट। एक समय की अवधि में एक क्षेत्र में मौसम की स्थिति के पैटर्न को जलवायु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3. डिफरेंशिएट बिटवीन सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बीच में अंतर बताओ। द कूलर एयर फ्रॉम द सी विच ब्लोज टुवर्ड्स द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज। समुद्र से ठंडी हवा जो भूमि की ओर बहती है उसे समुद्री हवा कहते हैं। Whereas the relatively warm air which blows from the land towards the sea is called land breeze. जबकि अपेक्षाकृत गर्म हवा जो भूमि से समुद्र की ओर बहती है उसे हम लैंड ब्रीज कहते हैं। सी ब्रीज तो था समुद्र से जो ठंडी हवा बह रही है और भूमि की ओर आ रही है, जबकि लैंड ब्रीज है गर्म हवा जो भूमि पे बह रही है और जाती किसकी ओर है? समुद्र की ओर, तो उसको हम लैंड ब्रीज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4. राइट अबाउट द क्लाउड फॉर्मेशन एंड टाइप्स ऑफ क्लाउड। क्लाउड्स फॉर्मेशन, बादल कैसे बनते हैं या बादलों का निर्माण कैसे होता है और उसके टाइप्स कितने हैं। Clouds are formed by teeny drops of water. Clouds जो बनते हैं, बादल बनते हैं, पानी की छोटी छोटी बूंदों से बनते हैं। Which became bigger as the warm air from land rises up. जो भूमि से गर्म हवा के रूप में बड़ा होके उठता है। They are of 4 kinds. इसके 4 प्रकार होते हैं। cirrus clouds, stratus cloud, cumulus clouds and cumulonimbus clouds. Question number 5. Name some instrument which are used to measure weather conditions. कुछ उपकरणों के नेम बताने हैं जिनसे वेदर की कंडीशन को मापा जाता है। Some instrument used to measure weather conditions are, कुछ उपकरण के नाम दिए गए हैं यहाँ पे जिनसे वेदर की कंडीशन मापी जाती है। थर्मोमीटर, रेन गेज, एनीनोमीटर, सनशाइन रिकॉर्डर, बैरोमीटर एंड विंड शॉक। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने लेसन 12 के क्वेश्चन आंसर रीड किए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, आपको स्कूल से जो भी होमवर्क दिया जा रहा है आप उसको अच्छे से साफ व सुथरे ढंग से नोटबुक में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।